ऐसे ही है। चले हम अपनी बॉलिंग की बात कर रहे थे क्योंकि बॉलिंग में तो बहुत इम्प्रेस किया आज हारिस रऊफ। उनको क्या हो गया आज, वो क्या खा के आए थे? 4 उन्होंने विकेटें ली हैं, लास्ट बॉल पे भी उन्होंने विकेट ले ली। क्या शानदार खेले हैं वो आज। देखिए अपनी रिदम में लग रहे हैं, अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, पेस भी अच्छी है। वेरी फर्स्ट बॉल जो आज उन्होंने किया वो 148 किलोमीटर पर आवर था, विच इज़ अबव 90 माइल्स एन आवर। तो इसका मतलब है कि रिदम बड़ा अच्छा है, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और फ्रेश है। और डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंस्टेंसेस जब ये बैक टू बैक T20 टूर्नामेंट के बाद T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वरना पहले जब ये इनकी फॉर्म ख़राब थी तो उसमें हो ये रहा था कि ये जाते थे पाकिस्तान टीम के साथ टेस्ट सीरीज़ में, 1 महीना डिफरेंट लेंथ पे बॉलिंग करते थे प्रैक्टिस के लिए, और फिर 4 दिन बाद इन्हें शिफ्ट होना पड़ता था वाइट बॉल क्रिकेट में, जो इंटायरली डिफरेंट लेंथ पे और वेरिएशंस पे बात आती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिक्स हो रही थी टेस्ट की और उसकी, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है। अब जबकि ये कंप्लीट एक नेशनल T20 टूर्नामेंट से आए हैं और आगे भी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपनी लाइंस को बड़ा कंसिस्टेंटली हिट कर रहे हैं और स्लोअर वंस बड़ी डिसेप्टिव हैं इनकी, यॉर्कर बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि ये और शाहीन दोनों बहुत रिदम में है। और आज वैसे थोड़ी सी हमें फील्डिंग में थोड़ी खामियां नज़र आई हैं, 1-2 कैचेस छूटे हैं हमारे खिलाड़ियों से, तो उसके बारे में क्या एंथुसियाज्म थोड़ा सा कम था क्योंकि हमें इंडिया के खिलाफ मैच में तो फील्डिंग की भी कोई खामी नज़र नहीं आई। जैसे कि हम बात करें तो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। बहरहाल अभी जो हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ ये मैच देखा जा रहा था लोग जो है ना आतिशबाजी कर रहे हैं और डेफिनेटली बनता है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर भी जो पॉलिटिकली सिचुएशन चल रही होती है ना, हर बंदा टेंस होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कभी डॉलर का रेट बढ़ रहा है, कभी आटे का रेट बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो उससे एक बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन हमारे शायकीन को मिली है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप सुन भी सकते हैं। अच्छा, अब जो आगे वाले मैचेस हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ है, स्कॉटलैंड के साथ है, नमीबिया के साथ है, तो इसमें से मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान के साथ मैच होगा उसमें ज़रा थोड़ी सी हमें शायद परेशानी हो सकती है। बाकी 2 मैचेस कंपैरेटिवली इजी होंगे हमारे लिए। देखिए होनी नहीं चाहिए, उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान का मैच ज़रूर, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके 3 स्पिनर्स बड़े स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान वो मैच अच्छा खेले और उसमें बेसिक्स अपने ठीक रखे जैसे अभी तक रखे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वो मैच भी जीतेगा। और वंस दैट हैपन्स तो आप फिर समझ लें कि पाकिस्तान इस ग्रुप में नंबर 1 होगा और सेमीफाइनल के लिए एक तरह से आप यू आर ऑन द पाथ। आपने दोनों बड़े मैच जीतने हैं। इसने ज़्यादा विकेट्स लिए हैं तो मैं ज़्यादा विकेट्स लूँगा। आपके टाइम पे इस तरह से होता था कि क्या आपस में डिस्कस भी करते हैं इस चीज़ को कि नेक्स्ट मैच तुम देखना मैं तुमसे ज़्यादा विकेट्स लूँगा? देखिए ये बिल्कुल चलता है और ये अब से नहीं, ये वसीम वकार भाई के टाइम से चलता है। किसी मैच में वकार भाई फिनिश करते थे मैच को, कभी वसीम भाई टॉप पे आते थे। इसी तरह बाद में मोहम्मद आमिर और आसिफ, उनके साथ शोएब अख्तर भी थे। तो ये कंपटीशन विद इन अ टीम एक हेल्दी साइन होता है कि जब सारे मैच विनिंग एबिलिटीज़ के प्लेयर्स जितने भी होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि अगर इसने आज मैन ऑफ द मैच लिया तो कल मैं लूँगा। और इसने बिल्कुल राइटली ही सेड कि लाहौर कलंदर्स का बहुत किरदार है। ऑब्वियसली आकिब भाई और राना साहब, जो राना ब्रदर्स हैं, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान को, ये 2 शाहीन भी लाहौर कलंदर से हैं और हारिस रऊफ तो प्योरली उनका प्रोडक्ट है ना, कि वो ढूंढा ही उन्होंने फ्रॉम वेयर ही वाज़न्ट इवन प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट, और वो इसको लेकर आए, इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, इसके साथ काम किया आकिब भाई ने, एंड नाउ इज़ डूइंग वंडर्स फॉर पाकिस्तान। तो इसका उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है। और फिर आगे पाकिस्तान क्रिकेट ने इस पर ट्रस्ट शो किया। पिछले कुछ अरसे में हमने इनके इकॉनमी रेट के मुतालिक बातें सुनी, हमने भी किया उसको क्रिटिसाइज़ कि यार ये बहुत ऑफलाइन जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी कि वो टेस्ट मैच के साथ टीम के जाते थे तो वो वाली लेंथ पे बॉलिंग करते थे, हालांकि मैच नहीं खेलते थे, प्रैक्टिस में वो चीज़ करते थे। और जब सडनली 3-4 दिन बाद T20 आता था तो एडजस्टमेंट में ही वॉज लेफ्ट समवेयर इन द सेंटर, ना वो इधर के थे ना इधर के। तो ये अच्छा हुआ कि इससे पहले नेशनल T20 खेला और साथ में थोड़ा काम भी हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी परफेक्ट लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, फॉर्म में आ गए एग्जैक्टली, और उनको लाइन एंड लेंथ जो है ना वो समझ आ गए हैं यूएई की विकेट्स की। बिल्कुल। बहरहाल बाबर आजम आज जिस तरह से आउट हुए हैं वो बिल्कुल मुझे जिस तरह से केएल राहुल आउट हुए थे उस तरह की मुझे ना क्या कह सकते हैं, बोल्ड हुए हैं वो भी, लेकिन ऑब्वियसली शाहीन का बॉल बहुत तेज इन स्विंग हुआ था, बाबर वाला बॉल स्लोअर वन था, वो उतना बॉल बाउंस नहीं हुआ जितना बाबर ने एक्सपेक्ट किया। अगर आप पीछे से वो डिसमिसल देखें तो बाबर का बैट ऊपर से गुजरा है और बॉल उसके नीचे से स्टंप्स में लगी है। और हमने आज जब पहले ट्रांसमिशन की थी प्री मैच, तो उसमें यही बात की थी कि इस पिच पे बॉल उतना बाउंस नहीं करता, बॉल स्किट करता है, बॉल लो रहता है। और आज बाबर इसी तरह आउट हुए। अगर बाबर उस शॉट को सामने खेलते, सीधा खेलते, तो काफ़ी चांस था कि बाबर के बैट में ही लगता वो बॉल। बट ठीक है, ये थोड़ा
इस तरह भी आउट होना चाहिए, थोड़ा डेप्थ में जाके मैच जीते हैं। 5 विकेट्स का लॉस होने के बाद खासा प्रेशर आया था और अंडर प्रेशर भी आपको जीतना जरूरी है। अगर आप आसानी से जीतते रहे और बड़े मैच में अचानक प्रेशर आए तो एट टाइम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते आप। तो पाकिस्तान ने 2 बड़ी डिफरेंट किस्म की विक्ट्रीज पहले 2 बड़े मैचेस में लेनी है, इससे टीम का कॉन्फिडेंस मजीद बेहतर होगा। केन विलियमसन भी जिस तरह से आउट हुए हैं, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं कि और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से बॉलिंग की है, पावर प्ले के अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक रोक के रखा है शुरू में स्कोर। जी बिल्कुल, देखिए उनका प्रेशर है जब वो आते हैं। एक तो सारी टीम्स जो है वो ये देखती होंगी कि ये अक्सर पहले ओवर में आउट करता है और वो सबसे लीथल है क्योंकि वो आते साथ ही आपकी स्टंप्स को अटैक करते हैं, यॉर्कर मारते हैं। तो बैट्समैन को पता होता है कि अगर मिस हुआ तो या बोल्ड या लेग में 4। तो जब आप थोड़ा सा केयरफुल होते हैं तो आप फिर रन्स की तरफ नहीं जाते, आप अपनी बचत करने जाते हैं। दिस इज व्हाट ही ब्रिंग्स विद हिम कि ऑटोमेटिकली सामने वाला जो है ना वो पहले 2-3 ओवर डिफेंसिव पे चला जाता है। उससे 2 चीजें होती हैं, एक तो वो ओवर गुजरते हैं पावर प्ले के, पाकिस्तान को उसका फायदा होता है, और अगर विकेट मिल जाए तो वैसे ही वो टीम थोड़ी रिकवरी मोड में जाती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है क्योंकि ये यूएई की कंडीशंस हैं। यहाँ पे इमाद वसीम को भी जो स्पेशली जो वेस्टर्न साइड्स हैं वो ज़्यादा चांस नहीं लेंगी, एशियंस उस पर ज़रूर अच्छा खेलेंगे, दूसरी टीमों के लिए खासा मुश्किल होगा और शाहीन के लिए तो सभी केयरफुल रहेंगे। और दूसरा जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला है आज। इश सूरी की बात कर लें, साउथी की बात कर लें, ट्रेंट बोल्ट ने विकेट लिए, फर्ग्यूसन आज मौजूद नहीं थे, वो तो आउट ही हो गए हैं, वर्ल्ड कप से ही आउट हो गए इंजरी की वजह से। आई थिंक के फर्गसन का नुकसान हुआ है, डेफिनेटली वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते और इस पिच पे वो बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते थे बिकॉज लाइक हारिस एंड शाहीन वो भी 140 प्लस ही नहीं 150 प्लस भी बॉल करते हैं, वो बहुत तेज़ हैं और उनकी जगह जिसने आना था एडम मिल ने, वो भी 150 के करीब बॉलिंग करते हैं। तो शायद उनका टेक्निकल कमेटी से क्लियर नहीं हुआ था, वरना मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह वो ये मैच ना खेलते अगर अवेलेबल होते। बहरहाल थैंकफुली फॉर पाकिस्तान दैट ऑप्शन वाजंट अवेलेबल। फिर पाकिस्तान ने टॉस जीता, अपना वही पैटर्न जो उन्होंने सोचा हुआ था चेस करने का इन केस ऑफ ड्यू, तो वो उस हवाले से पाकिस्तान के लिए आज सारा दिन फेवरेबल गुजरा। एंड देन जो हमने बॉलिंग की एग्जीक्यूशन देखी और बैटिंग देखी वो भी बहुत अच्छी थी। स्पेशली देखिए शोएब मलिक इनिशियली स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे, उनको सिलेक्टर्स ने चूज ही नहीं किया था, लेकिन ये जो 24-25 रन उन्होंने किए हैं 20 बॉलों में अंडर प्रेशर, यही एक सीनियर प्लेयर का काम है। के साथ आसिफ अली रिस्क ले रहे थे और ये जो शॉट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, ये उन्होंने तब मारा है जब 3 ओवर्स में कुछ अराउंड 25 से ऊपर रन चाहिए थे और यहाँ पर उन्होंने 15 रन करके मैच बहुत इजी कर दिया था। नहीं, बड़ा हौसला दिया है उन्होंने उनके होने से, और हम यही कह रहे थे कि जब तक शोएब मलिक खड़े हुए हैं ना तब तक हमें ज़रा हौसला रहेगा क्योंकि इनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। अगर ये दरमियान में खेलने के लिए आते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त ही खेले हैं और डेफिनेटली उनको क्रेडिट देना चाहिए, आसिफ को भी क्रेडिट देना चाहिए। अब लेट्स सी कि जो बॉल उनको लगी है उनको क्लियरेंस मिलती है आगे खेलने की। आई होप के कॉन्कशन का मसला नहीं होगा क्योंकि अगर वो होता है तो शायद उसका प्रोटोकॉल है मे बी 10 डेज का है शायद या 7 डेज का है अनलेस ही कैन प्ले नेक्स्ट गेम। लेकिन होप ये एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के जो 2 बड़े मैच थे ना वो गुजर गए हैं, सो वो पाकिस्तान ने जीती है। सो पाकिस्तान पे अब वो प्रेशर नहीं है जो अब इंडिया और न्यूजीलैंड का एक दूसरे के खिलाफ वाले मैच में होगा, बिकॉज अगर उनमें से कोई जीतेगा तो उसके लिए भी सेमीफाइनल की जो राह है वो काफ़ी हद तक हमवार हो जाएगी। फिर उन्होंने भी एक अफगानिस्तान से जीतना है एंड द रेस्ट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट, बट पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर हो गया इस मामले से फिलहाल। अच्छा, केन विलियमसन जो है इस वक्त बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं क्या कहते हैं। तो पाकिस्तान के विनिंग कप्तान बाबर आजम बात कर रहे थे, उससे पहले केन विलियमसन ने बात की है और बाबर ने शोएब मलिक को क्रेडिट दिया, आसिफ को क्रेडिट दिया, हारिस रऊफ को क्रेडिट दिया, शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने बात की और कहा कि ये टीम एफर्ट थी, बड़ा ज़बरदस्त ये सब खेले हैं और शोएब मलिक को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। हम भी यही बात कर रहे थे। अच्छा सलमान, जो टिम साउथी हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, इनके बारे में कहा जाता है कि ये डेथ बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं करते और ये हमने देखा भी है। आज दूसरी तरफ हारिस रऊफ से डेथ बॉलिंग उन्होंने क्या ज़बरदस्त की है, लास्ट बॉल के ऊपर उन्होंने आउट किया है। तो क्या कंपैरिजन में हमारी टीम की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी थी उनकी टीम की बॉलिंग से? डेफिनेटली। देखिए ये आज आपको याद होगा कि हमने इनकी पेस की कंपैरिजन की थी जब आपने पूछा कि ट्रेंट बोल्ट भी शाहीन अफरीदी की तरह लीथल हो सकते हैं, उनका भी स्विंग होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 10 किलोमीटर तकरीबन स्पीड का फ़र्क है। इसी तरह सऊदी और हारिस रऊफ का भी 10 से 12 किलोमीटर का डिफरेंस है एंड इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और जब आप तेज़ होते हैं तो आपकी डेथ बॉलिंग में परफेक्शन ज़्यादा होती है, आपको बैट्समैन इतनी आसानी से रन्स नहीं कर सकता। जब आप 130s में होते हैं तो वो आइडियल पेस है फॉर बैटर्स, उसमें फिर आपके पास बहुत ट्रिक्स होने चाहिए, स्लोअर वन, कटर्स, ओकेजनल बाउंसर, यू हैव टू डू ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स, और उसमें फिर आपसे
एक आधा जो चीज़ मिस होती है उस पर फिर आपको बड़ी हिट लगती है। जबकि अगर आप तेज़ हैं तो योर गुड यॉर्कर और वन सिंपल चेंज ऑफ पेस विल कीप द बैट्समैन गेसिंग, क्योंकि आप तेज़ हैं। इनके पास वो लग्जरी नहीं है। और पाकिस्तान को जिस टीम ने भी तंग करना है वो वही टीम होगी जिसके पास 2 से 3 ज़्यादा अच्छी पेस वाले बॉलर्स होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का अटैक है, थैंकफुली अभी वो दूसरे ग्रुप में है। तो यहाँ पर भी अगर जेमिसन, एडम मिलने और लोकी फर्गसन इन तीनों में से 2 खेलते तो शायद पाकिस्तान को डिफरेंट चैलेंज प्रेजेंट होता। लेकिन मीडियम पेसर्स के साथ इन कंडीशन में बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को रोका जाए। अच्छा, आसिफ अली को इन्होंने काफ़ी लेट आज भेजा है सलमान, मतलब इमाद वसीम को भेज दिया, हफीज़ गए, शुएब गए, उसके बाद आखिर में फिनिश करने के लिए आए हैं आसिफ अली। आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर भेजा जा सकता था उनको? देखिए, वैसे तो आसिफ का नंबर इमाद से ऊपर ही होना चाहिए। बहरहाल कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि दोनों जो स्पिनर्स थे, एक राइट आर्म लेग स्पिनर थे सोडी और दूसरे जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर थे सेंटनर। तो ये दोनों स्पिन बॉलिंग टाइप्स ऐसी हैं कि इसके खिलाफ आप बेहतर समझते हैं कि एक लेफ्ट हैंडर जाए, क्योंकि वो इन्हें विद द स्पिन बड़ी हिट मार सकता है। वैसा हुआ नहीं, वो आउट हो गए और उसके बाद आसिफ अली आए और ही डिड हिज जॉब अलोंग विद शुएब मलिक। एक बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप, एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर और एक ऐसा प्लेयर जो बड़ी हिटें मारने की कैपेबिलिटी रखता है। दोनों ने अपना रोल बड़े कमाल तरीके से किया और इससे पाकिस्तान टीम को बेनिफिट ये है कि जब आप पे प्रेशर आया, एक जगह लगा कि शायद मैच मुश्किल में पड़ गया, विन परसेंटेज न्यूजीलैंड के ऊपर चली गई थी, टू कम बैक फ्रॉम दैट पोजीशन एंड विन इट 8 to 9 बॉल्स बिफोर, ये टीम को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इन एनी सिचुएशन जहाँ पर विकेट्स ज़्यादा गिरती हैं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे पास नीचे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच जिता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर अर्लियर इन द टूर्नामेंट आप क्लोज मैच भी जीते हैं और आप एक बड़ी मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी जीते, तो टीम पूरी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इससे आता है और आपकी जो मेंटल स्टेट है इन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट इससे अच्छी हो नहीं सकती। अच्छा सलमान, मैच के दौरान ऐसा भी टाइम आया था कि टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट को खेलते हुए काफ़ी गलत शॉटें जो है ना हमारे खिलाड़ी मारते रहे और उसकी वजह से आउट भी हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, एट टाइम्स होता ही है कि जब ये एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं तो आप छोटे टोटल को ना एट टाइम जब आप अप्रोच करते हैं आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। वो इस तरह से कि आप कोशिश करते हैं कि यार चलो खेलते हैं, कोई ना कोई 2-4 अच्छे ओवर लगेंगे तो ये तो आसान हो जाएगा। लेकिन ये तीनों फॉर्मेट्स खेलने वाले फुली एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं जो 5 डे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है। ये आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करते रहते हैं, ये आपको लूज बॉल्स बहुत कम देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ता। या फिर आप जब डेथ में जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि इन्हें पता होता है कि सामने वाले ने मारना ही मारना है, तो फिर ये थोड़ा सा पुट ऑफ होते हैं कि ये उस जोन से बचने के लिए, क्योंकि दोनों छक्के जो सऊदी को मारे आसिफ अली ने, अगर आप वो देखें तो बेसिकली दे वर बैड बॉल्स और वो उसने बचने के लिए स्लोअर वंस किए थे जिसको आसिफ अली ने बड़ा ज़बरदस्त कैपिटलाइज किया। तो ये वो जगह है, वहाँ ले जाके इनको मारा है जहाँ पे इनकी कंफर्ट जोन से बाहर है। जब बॉल नया होता है और ये अर्ली ओवर्स में ये काफ़ी डेंजरस होते हैं ये बॉलर्स, तो इन्हें ज़्यादा इस पिच के ऊपर स्पेशली सामने खेलने की कोशिश करनी चाहिए। सही। अच्छा, भारत के खिलाफ जो हम मैच जीते थे वो तो हम 10 विकेटों से जीते थे, किसी और बैट्समैन को मौका ही नहीं मिला रिजवान और बाबर के अलावा। आज हमने देखा जब बाबर आउट हुए हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे ही थोड़ा थोड़ा स्कोर करके आउट होते रहे। आज आपको लगता है कि थोड़ी सी हमारी बैटिंग लाइन जो है वो एक्सपोज हुई है? देखिए, एक्सपोज अगर ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि हु इज अमंग्स द रन्स, किसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। तो T20 की गेम में होता भी यही है, 2 से 3 लोग ही स्कोर करते हैं। अगर T20 में सब तो स्कोर कर नहीं सकते, कोई भी टोटल हो, मैक्सिमम भी होगा तो 180-200 हो जाएगा। अभी तक तो 200 रन हुए नहीं। इवन 190 जो अफगानिस्तान ने किया, 2 से 3 प्लेयर्स ने ही रन किए। तो होगा यही, ये कभी भी नहीं होगा कि सारे रन कर जाए, क्योंकि एक तो इतने ओवर्स नहीं है, दूसरा अगर सबने कर दिया तो फिर बहुत ज्यादा रन हो जाएंगे। स्टिल ये प्रेशर की वजह से तो नहीं आउट होते गए कि हमारा कैप्टन जो है बाबर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारी टीम रिलाई करती है, वो आउट हुआ है तो उसके बाद सारे या फिर इजी खेलते हुए आउट हुए? नहीं, आई गेस के थोड़ी शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम था। देखिए, इतना अच्छा हिट मारा, फखर ने छक्का मारा, 3 सिंगल उस ओवर में हो गए थे। अगर आप उस बॉल को सीधा सिंगल भी कर लेते तो वो आराम से आप 10 रन का ओवर ले रहे थे। वहां पर उन्होंने ना तो बड़ी हिट मारी, बल्कि वो अगली बॉल को बैकफुट पे खेल गए जिसपे वो लेग बिफोर हुए, थोड़ा लेट हो गए बिकॉज ही वाज लुकिंग टू कट द बॉल, जबकि बॉल लेग स्पिन हो गया। इसी तरह जब हफीज़ आए उन्होंने भी एक बड़ी हिट मार ली। अब वो ऐसे प्लेयर हैं जिनके रन्स नहीं रुकते, लेकिन उन्होंने थोड़ी जल्दी की, उन्होंने कहा कि मैं ज़रा जल्दी अटैक कर जाऊँ, और वो कैच भी आउटस्टैंडिंग हो गया। शायद कोई और टीम होती तो ये कैच ना होता, वो छक्का ही होता जो डेविन कॉनवॉय ने कैच किया है, और उसकी लेफ्ट पे था, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने वो डाइव करके। मोस्ट फील्डर्स
ये चौका ये बना था, लेकिन ये डेवन कॉनवे था जो ये कैच कर गया। और सुपरमैन भी कमेंटेटर ने उनको कहा ना कि ये सुपरमैन की तरह ये आगे इन्होंने बिल्कुल ही फ्लू टू हिज लेफ्ट, और लेफ्ट साइड पे इतना ज्यादा एक स्ट्रेच करना इट इज नॉट पॉसिबल, ये बहुत एथलेटिक होना पड़ता है। और आई थिंक ही वाज वंडरफुल ओवर देयर विद दैट। बहुत जबरदस्त उन्होंने भी खेला है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा जरा आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर भी था या हमने बना दिया था कह के प्रेशर? वो तो बेचारे बड़े अपोलोजेटिक टोन में उन्होंने कोशिश की कि काम डाउन करें, ये जो हाइप क्रिएट हो रही है कि जैसे कोई बदला लेना है, कोई गुस्सा निकालना है, और नेचुरली आदत नहीं है इस चीज़ प्लेयर्स हैं वो ऐसी ये वो कौम है जिधर वो जो क्राइस्टचर्च में हादसा हुआ है उससे पहले 3 दहाइयों तक कभी किसी के छोटी मोटी चोरी भी नहीं हुई। ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ते ही नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ते नहीं है, दुनिया से अलग है, इर्द-गिर्द सारा इनके कोई बॉर्डर्स हैं नहीं, इनके सारा पानी है। सो ये बड़ा काम और रिलैक्स रहते हैं, और इनको जब भी टेंशन क्रिएट होती है सो दे ट्राई टू स्टे अवे। और आई थिंक दैट व्हाटएवर हैपेंड, आई एम श्योर कि उसमें प्लेयर्स से पूछा नहीं गया, वो बाद में कुछ भी बन जाए, कुछ भी हो जाए, एज लॉन्ग यू नो, जितना मैंने इनको देखा है, मैं भी न्यूजीलैंड गया हूँ, इनके प्लेयर्स से इंटरेक्ट किया है, ये इस तरह के हैं नहीं, यू नो, वेरी जेंटल सोल्स, बड़े सॉफ्ट स्पोकन। और आपने देखा कि ये जो कैप्टन है उनके विलियमसन, ये तो वैसे ही आईपीएल में थे, इन्होंने आना भी नहीं था, एंड स्टिल आपने देखा कि वो आज कितनी अपोलोजेटिक टोन में उन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। सो अब एक बंदा चाह रहा है माजरत वाली टोन में कि रिलैक्स हो जाए चीज़ें, तो मेरे हाल हो जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा बहरहाल, जो बाकी हमारे बैट्समैन हैं रिजवान और बाबर के अलावा मैं बात करूंगी, उनके लिए ये पहला मौका था, पहला मैच था, ये जो सुपर 12 मरहला है इसका, कि इसमें आके इन्होंने बैटिंग करनी थी। अब नेक्स्ट मैच जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में आपको पता है कि स्पिन बॉलिंग अटैक जो है उनका बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो आपको लगता है कि ये जिस तरह से आज थोड़ा सा प्रेशर आया बाबर के आउट होने के बाद, तो बाकी खिलाड़ी भी आउट होते रहे हैं, तो ये उन बॉलर्स को किस तरह से खेलेंगे? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो इट्स अ मच बेटर टीम। जिस तरह आज आउट हुए हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं, इससे हफीज़ इससे बहुत बेटर प्लेयर हैं, फ़खर की फॉर्म अच्छी थी, ठीक है आज आउट हो गए, वन ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आगे भी ये ऐसा ही करेंगे। वी एक्सपेक्ट देम टू पुट अप अ बेटर शो। और जैसे आपने कहा कि आज हारिस मैन ऑफ द मैच हुए, पिछले में शाहीन थे, तो अब कोई और हाथ उठाएगा कि यार बस अब मेरी बारी है। सो वी रियली होप कि पूरी टीम में ये 6 मैचेस में 6 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हो। इमेजिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप सेमीफाइनल में जाएंगे, यू हैव 6 पीपल कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग अ गेम फॉर यू। तो ये बहुत अच्छा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा इससे। और यस, अफगानिस्तान के खिलाफ हमें रिलैक्स नहीं हो सकते, केयरफुल रहना है। दे आर अ डेंजरस साइड। उनके 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत हाई स्ट्राइक रेट पे अच्छी बैटिंग करने वाले हैं, और 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, तो उनको लाइट नहीं ले सकते। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंश्योर करना है वो मैच जीत के कि आप ग्रुप टॉप करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और 2 विन्स हो गई हैं पाकिस्तान की, तो ये प्रेशर भारत पे मजीद गया होगा ये वाली विन देखकर भी कि 2 मैचेस बड़े मैचेस जीत गए। आयशा वो रिलीव हुए होंगे, उनके लिए आसानी है। यू सी व्हाट, अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जीत जाता, खुदा ना खास्ता, और इंडिया न्यूजीलैंड से जीत जाता, तो तीनों टीम्स रन रेट्स में चली जानी थी। तो अब पाकिस्तान क्योंकि एक साइड पे हो गया जीत के, अगर इंडिया न्यूजीलैंड से जीत लेता है तो उन्हें भी पता है कि आगे नमीबिया है, आयरलैंड है, अफगानिस्तान से वो जीत लेते हैं, तो वो फिर क्लियरली सेकंड सेमीफाइनलिस्ट वो हो जाएंगे। यू सी, तो अब उनके पास एक है कि अगर वो न्यूजीलैंड से जीतते हैं तो दे हैव अ क्लियर पाथवे कि आराम से बाकी जीतो और सीधे सेमीफाइनल में पहुंचो। सो आई थिंक कि वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अपना कोर्स जारी रखे जीतों का, और बाकी जो पीछे होता है वो होता रहे। अब हमारा क्या, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड नहीं आया, हम सब हर्ट हुए, यहाँ पे ये मैच जीत के उनको बता दिया। हालांकि वो बेचारे जैसे सलमान कह रहे थे कि अपोलोजेटिक थे, उनका तो ये फैसला भी नहीं था, और उनको तो ये पता भी नहीं था कि हमें वापस बुलाया जा रहा है। वापस क्यों बुलाया जा रहा है? उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और उसके बाद आज तक बताया भी नहीं है। बहरहाल आज शायद सिक्योरिटी पिच पर और स्टेडियम में अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से प्रेशर में रहे हैं। टीम ज़बरदस्त खेली है पाकिस्तानी टीम, और न्यूजीलैंड की तरफ से भी काफ़ी अच्छा। आपको लगता है कि थोड़ा कम स्कोर मजीद रोका जा सकता था इनका स्कोर न्यूजीलैंड का आज? आई बिलीव कि जब मैच शुरू हुआ था तो पाकिस्तान की कोशिश थी कि इनको 150 रन ना करने दें, तो उससे तो 15 रन कम ही थे। अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो न्यूजीलैंड को कहीं भी लॉन्च नहीं मिला। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि न्यूजीलैंड की बैटिंग ने 2 ओवर्स में कुछ 30 रन कर दिए हों और उन्हें एक प्रोडक्टिव कपल ऑफ ओवर्स मिले हों। वो सारी जगह स्ट्रगल में ही रहे हैं। सो आई थिंक कि उन्होंने अपने टारगेट से कोई 20 रन कम किए, और देन उनकी आखिर में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की।
और उसको अचीव तो कर लिया हमने, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग को आप ये नहीं कह सकते कि इससे कम रन, इससे कम T20 में क्या रन होंगे। ये वही पिच है, वही ग्राउंड है जिधर कल 190 हुआ है, इससे पिछले मैच में 170 हो गया। सो क्रेडिट टू आवर बॉलर्स के उन्होंने एक अच्छी बैटिंग लाइन को, एक अच्छी टीम को रोक के रखा। नो डाउट ज़बरदस्त बॉलिंग जो है आज पाकिस्तानी टीम की जानिब से की गई है, काबिले तारीफ है इनके। इस पे हमने और भी बात करनी है, लेकिन अभी हेडलाइंस का टाइम हो गया है। हेडलाइन से वापस आते हैं तो इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।